बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णमासी के अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से नैमिषारण्य तीर्थ में कहा था। आइए कथा श्रवण करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। अथ प्रथमोध्यायः। सज्जनों, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एकत्रित होकर के परस्पर विचार कर रहे हैं कि कराल कलयुग निकट आ गया है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, ऐसा उनका विचार मंथन चलता है। तभी सूत जी महाराज अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारते हैं। सूत जी को आया हुआ देख करके ऋषि लोग खड़े हो गए। श्रद्धा पूर्वक उठ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन पर विराजमान करके चरणोदक ग्रहण किया और स्वस्थ चित्त होने के बाद में उनसे पूछा कि हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ गया है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगण, आप सभी लोग धन्य हैं। आप जैसे मनुष्य ही सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं, जो कि परोपकार के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट पाने पर भी उनको सुख प्रदान करते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न देवर श्री नारद ने भगवान श्री नारायण से पूछा था, जैसा आपने हमसे कहा है। इसीलिए संध्या वंदन करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर नारायण भगवान ने दिया था, मैं आप सब लोगों के समक्ष कहूँगा। तो सभी ने कहा, महाराज, यह तो अति उत्तम विचार है, क्योंकि हम लोग भी संध्या वंदन कर लें। संध्या वंदन से निवृत्त होकर के जब सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्रित होते हैं, तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, दत्त चित्त होकर के कथा का श्रवण करो। कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद लोकानुग्रह कांक्षया संसार का मंगल करने की कामना से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पधारे। तो देखा कि मृत्यु लोके जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान, यहाँ जितने मनुष्य हैं अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं, भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर के अपने अपने पाप कर्मों के फलों को भोग रहे हैं। उनको दुखी देख करके मुनि अपने मन में सोचते हैं कि इनका दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। ऐसा मन में सोचते हुए, बीणा बजाते हुए, हरि गुणगान करते हुए, श्रीमन नारायण का भजन करते हुए बैकुंठ धाम में गए। बैकुंठ धाम में जाकर के नारद मुनि ने क्या देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनकी चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान की नारद जी स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप भूतों को जानने वाले हैं, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप आदि और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुणों सत रज तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण और अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसी स्तुति सुनकर के भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आपका आगमन बैकुंठ लोक में किस कारण से हुआ है। हे महाभाग, सब कुछ कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि भगवान, हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं। वहाँ जितने मनुष्य देखे हैं अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं, तो कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उनका दुख दूर हो जावे। भगवान कहते हैं, नारद जी, आपने बहुत ही भली बात पूछी है। इससे संसार का कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त होकर के परम पद को प्राप्त करेंगे। नारद जी, इस देव को हमेशा परोपकार में ही लगाना चाहिए। कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला, स्वर्ग पृथ्वी दोनों में दुर्लभ है। यह सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन है। जो भी मनुष्य भगवान के इस दुर्लभ व्रत को करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। तो नारद जी बोले, भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान है, कब करना चाहिए और पहले इस व्रत को किसने किया है, ये सारी कथा सुनने की हमारे मन में श्रद्धा है। तो भगवान कहते हैं, नारद जी, यह व्रत जो है वो समस्त दुख तथा शोक को नाश करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य तथा संतान का देने वाला है।
जिस किसी भी दिन मनुष्य चाहे वो भगवान का व्रत कर सकता है। सामग्री में बताते हैं कि पक्के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, जिसके अभाव में चावल का आटा, जिसमें गुड़ मिला करके चूर्ण बना करके सवाई लगा करके भगवान के सामने अर्पण करें। फिर ब्राह्मण का तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा दे करके बंधु बंधाओं के साथ कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद में भगवान के प्रसाद का वितरण करो। प्रसाद वितरण के बाद में बंधु बंधाओं के सहित ब्राह्मणों को भोजन कराओ। वो भोजन कराने के बाद में नाच गाना बजाना कीर्तन संकीर्तन जो कुछ बन सके भगवान के सामने करो। हो सके तो रात्रि जागरण करो। इस तरह जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं वे दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोऽध्यायः। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। द्वितीय अध्याय में इस कथा को करने वाले के संबंध में कथन करते हुए भगवान कहते हैं कि नारद जी, प्राचीन काल में काशीपुरी नगरी में अति निर्धन ब्राह्मण शतानंद हुए हैं। वे इस प्रकार के कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख प्यास से पीड़ित होकर के नित्य पृथ्वी पर भ्रमण किया करते थे। भगवान ने उसको देखा तो ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ जाती है। वो स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शतानंद से प्रश्न करते हैं, शतानंद तुम नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों भ्रमण किया करते हो? तो शतानंद कहता है, भगवान हम दरिद्र ब्राह्मण हैं, भिक्षा मांगने के लिए घूमते हैं। यदि कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बताओ जिससे भिक्षा मांगने से मुक्ति मिले, घर की गरीबी दूर हो। तो भगवान ने कहा, शतानंद जी आप सत्यनारायण स्वामी का व्रत धारण कीजिए, वे वांछित फलों के देने वाले हैं। यदि आप उनका व्रत धारण करोगे तो मनोवांछित वर प्राप्त करोगे। तो शतानंद ने जब भगवान से व्रत की विधि और उसका नियम पूछा तो जैसा भगवान ने प्रथम अध्याय में नारद जी को महात्म्य बताया था वैसा ही शतानंद को महात्म्य बता करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शतानंद ने सोचा, इस वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत सारी विधि बतलाई है, मैं किस प्रकार से करूंगा? प्रातः काल से सायंकाल तक भिक्षा मांगने पर भी परिवार ने पेट भर के भोजन नहीं किया है, भगवान की कथा कैसे करूं? ऐसी चिंता में निमग्न हो जाता है। घर जाता है, उसको रात्रि भर नींद नहीं आती है। प्रातःकाल उठा, शौचादि क्रिया से निवृत्त हुआ, स्नान ध्यान किया, भगवान का पूजन किया और संकल्प लिया कि आज के दिन भिक्षा मांगने पर जो भी धन मिलेगा उसी से हम सायंकाल को भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के निकला और भगवान ने भिक्षा में उसे बहुत सारा धन प्रदान किया। तुलसीदास जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। उस धन को लेकर के ब्राह्मण ने पक्के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि मूल खरीदा। घर गया, बंधु बंधाओं को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और भक्ति युक्त चित्त के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत करता है, जिसके प्रभाव से धन तथा पुत्र आदिकों को प्राप्त किया। जब तक इस संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में भगवान नारायण के वैकुंठ धाम को जाता है। तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण की कथा को श्रवण करा दिया है, अब आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, उस ब्राह्मण से सुनकर के किस किस ने इस व्रत को भूतल पर किया है, ये सारी कथा सुनने की हमारे मन में श्रद्धा है। तब सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय शतानंद ब्राह्मण अपने वैभव के अनुसार सत्यनारायण स्वामी का व्रत करने को उद्यत होते हैं। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भूख प्यास से पीड़ित होकर के वहां आता है। लकड़ी का गट्ठर घर के बाहर रख करके उसने घर के भीतर प्रवेश किया तो देखा वहीं भिखारी ब्राह्मण जो गलियों में भीख मांगता हुआ घूमता था, आज इतने बड़े भवन का स्वामी है और भीड़ भाड़ के साथ भगवान का व्रत कर रहा है। तो वहां बैठ करके भगवान की कथा सुनता है। पूजा समाप्त होने के बाद में जब प्रसाद मिलता है तो वह ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण, आप यह किस देवता का पूजन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? तो शतानंद कहता है, लकड़हारे बंधु बंधाओं के सहित में सत्यदेव स्वामी का व्रत कर रहा था और ये प्रभु इस प्रकार के दीन दयालु और वांछित फलों के देने वाले हैं, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। तो लकड़हारा कहता है कि ब्राह्मण, इस व्रत की संपूर्ण विधि मुझे बताओ,
मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे समान धनवान होना चाहता हूँ। तो संपूर्ण विधि को सुन करके, प्रसाद खा करके, जल पी करके, लकड़ी का गट्ठर सर पर रख करके नगर में बेचने को जाता है। मार्ग में जाते हुए चिंतन करता है, संकल्प करता है, इन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो भी धन मिलेगा उसी से हम सायंकाल को भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत करेंगे। भगवान की कृपा से लकड़हारा लकड़ी का बोझा लिए हुए ऐसे स्थान पर गया जहाँ पर लकड़ियों की बड़ी कमी थी और उसकी लकड़ियाँ दूने चौगुने दाम में बिक जाती हैं, जिससे उसने भी प्रसन्न होकर के पक्के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि पूजन सामग्री को एकत्रित किया और बंधु बंधाओं को, ब्राह्मणों को बुला करके विधि पूर्वक मन से सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धनवान पुत्रवान हो जाता है। जब तक इस संसार में रहता है, सुखभोग करता है, अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्यायः। तृतीय अध्याय की कथा को प्रारंभ करते हैं। तब सूत जी महाराज ने सौनिकादिकों से कहा कि ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा तो मैं कह चुका हूं। अब जिसने इस व्रत को भूतल पर किया है वह कथन में आगे की ओर अग्रसर करता हूं। एक समय उल्कामुख नाम के राजा थे। राजा जितेंद्रीय सत्यवादी देव मंदिरों में जाने वाले थे। देवालयों में जाकर के ब्राह्मण गरीबों को बहुत सारा दान दिया करते थे। इस प्रकार के प्रजापालक राजा, जिनकी पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती साध्वी थी और साध्वी इस प्रकार की थी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, अपने पति के अलावा किसी दूसरे देव को जानती नहीं थी। वह भद्रशिला नदी के किनारे सभी सभासदों को, सभी राज्य के वासियों को लेकर के सत्यनारायण स्वामी का व्रत करता है। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य व्यापार के निमित्त नाव पर बहुत सारा धन लाद करके वहां से निकलता है। नौका को नदी के तट पर खड़ी करता है और वहां जाकर के देखता है कि राजा भक्तियुक्त चित्त के साथ भगवान का व्रत कर रहा है। वहां बैठ कर के भगवान की कथा सुनता है। पूजन समाप्त होने के बाद में उसने राजा से कहा, आप यह किस देवता का पूजन कर रहे थे, किस कारण से कर रहे थे? तो राजा कहता है, साधु बंधु बंधाओं के सहित इस पूजन का अर्थ है मेरे घर में राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है, और पुत्र की इच्छा के निमित्त ही यह पूजन किया जा रहा है। साधु वैसे कहता है, हे राजन, इस व्रत की संपूर्ण विधि मुझे भी बताओ, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है। संपूर्ण विधि को सुनता है और भगवान का प्रसाद लेता है, अपने घर को आता है, प्रसाद पत्नी को देता है, कहता है, प्रिय पुत्र देने वाला एक व्रत में उल्कामुख नाम के राजा के मुख से सुनकर के आ रहा हूं, तो इस व्रत को मैं अवश्य ही करूंगा। तो साधु की भार्या ने कहा, कल प्रातः काल क्यों न इस व्रत को किया जाए? तो साधु वैसे कहता है, अभी व्यर्थ में धन क्यों नष्ट करोगी? जब हमारे घर में संतान होगी तब इस व्रत को किया जाएगा। आश्वासन देकर के नगर में घूमने चला जाता है। जो प्रसाद लेकर के आया था उसको उसकी पत्नी लीलावती ग्रहण करती है, जिसके प्रभाव से वह गर्भवती हो जाती है। 10 मास पश्चात एक कन्या उत्पन्न होती है जो कि रत्न की सदृश्य थी। दिन दिन कन्या इस प्रकार बढ़ने लगती है जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, और नित्य प्रति कला कला बढ़ने के कारण उस कन्या का नाम कलावती रखा जाता है। इसके बाद लीलावती ने प्रश्न किया, आप संकल्प लिए हैं कि हमारे घर में संतान होगी तो मैं सत्यनारायण स्वामी का व्रत करूंगा, तो क्या ना करोगे? तो साधु वैसे कहता है, प्रिय इस कन्या की बरही छठी में बहुत सारा धन खर्च हो गया है, इसीलिए विवाह के समय मैं सत्यनारायण स्वामी के व्रत को करूंगा। पुनः आश्वासन देकर के नगर में घूमने चला गया। इधर कलावती कन्या कला कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई और 12 वर्ष में 22 वर्ष के समान प्रतीत होने लगती है। एक दिन सखियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा। मन में विचार किया, मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। दूतों को बुला करके आज्ञा दी, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके ले आओ। वैश्य की आज्ञा पाकर के दूत लोग कंचन नगर को जाते हैं। वहां से वैश्य पुत्र को लाए जो कि सुंदर शिक्षित शुभ गुणों से युक्त था।
उसे देख करके साधु ने अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल जाता है। विवाह करने के बाद उसने सोचा कि दामाद को अपना व्यापार सिखाना चाहिए, तो नाव पर बहुत सारा धन लाद करके दामाद और नौकरों को लेकर के जाता है और नौका को नदी से निकाल करके समुद्र में डाल देता है और रत्नपुरी में जाकर के व्यापार करने लगता है। वहाँ के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। सत्यनारायण भगवान ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को शाप दिया, तुमको भविष्य काल में कठिन से कठिन दुख प्राप्त होगा, यह लोभ का फल है। साधु वैश्य को श्राप दे करके भगवान ने उपाय किया। दो चोरों ने राजा के खजाने में चोरी की और सिपाहियों के सामने से दौड़ते हैं, चोरों के पीछे सिपाही भी चले जाते हैं और चोर वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों ससुर जामाई ठहरे हुए थे। चोरों ने माया से प्रेरित होकर के वो सारा धन वहां रख दिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। सिपाहियों ने वहां पहुंच करके देखा कि जहां ससुर जामाई ठहरे हुए थे वहां राजा का धन रखा हुआ है। उन्हीं दोनों को चोर समझ लेते हैं, बांध करके राजा के पास ले जाते हैं कि राजन, यही दोनों चोर आपका धन चुरा करके भाग रहे थे, इन्हें देख करके आज्ञा दो। राजा बोला, इन दोनों को दृढ़ बांध करके महादुर्ग के कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वहां तो उनका यह हाल होता है, घर पर उसकी पत्नी और पुत्री को अत्यंत कष्ट हुआ। उनके घर में जो जीवन यापन के लिए धन छोड़ करके आए थे वो एक दिन चोर चुरा ले जाते हैं। माता पुत्री आदि व्याधि से पीड़ित हो जाती हैं, भूख प्यास से तड़पने लगती हैं, घर घर जाकर के भिक्षा मांगने की नौबत आ जाती है। एक दिन कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने के लिए गई। वहाँ पर सत्यनारायण स्वामी का व्रत हो रहा था। बैठ करके कथा सुनी, प्रसाद लेकर के बहुत रात बीतने पर जब घर को आती है तो उसकी माता लीलावती ने क्रोध करके पूछा, पुत्री इतनी रात बीत गई, तुम कहाँ गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? तो कहती है, माता सत्य कहती हूँ, एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण स्वामी का व्रत हो रहा था, पूजन दुखों से मुक्त करने वाला है, वांछित फलों का देने वाला है। इस प्रकार का वचन सुनकर के साधु की कन्या की बात सुनकर के उसकी पत्नी ने कहा कि पुत्री, तुम भगवान सत्यनारायण स्वामी के पूजन की समस्त सामग्री को एकत्रित करना, हम भी प्रातःकाल सत्यनारायण स्वामी का व्रत करेंगे। प्रातःकाल होते ही दोनों स्त्रियों ने विधि विधान से सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया। पक्के पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि समस्त सामग्री को एकत्रित किया, बंधु बांधवों को बुलाया और भगवान की कथा का श्रवण किया। प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पति और दामाद यदि शीघ्र वापस आवेंगे तो मैं फिर से आपका व्रत धारण करूंगी। भगवान उस लीलावती के व्रत पूजन प्रार्थना से प्रसन्न होकर के राजा चंद्रकेतु को रात्रि में स्वप्न देते हैं कि राजन, प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो, उनका जितना धन तुमने छीन लिया है वह उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राज्य, पुत्र और धन सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। ऐसी आज्ञा दे करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने प्रातःकाल सभा में बैठ करके रात्रि का देखा हुआ सपना सुनाया तो लोगों ने कहा, महाराज जी, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है, स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अनंतर राजा ने दूतों को आज्ञा दी, जो दोनों वैश्य कारागार में हैं उन्हें बंधन से मुक्त करो, मेरे सामने उपस्थित करो। दूत जाकर के साधु वैश्य को लेकर के आते हैं। वे भय से व्याकुल व मौन हो जाते हैं। तब राजा ने कहा, साधु तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद उनकी हथकड़ी कटवाई, बड़े बड़े बाल हो गए थे तो बाल बनवाने की आज्ञा दी, स्नान ध्यान कराया, नए नए वस्त्र आभूषणों से उन्हें सुसज्जित किया, मीठे मीठे वचन बोल करके प्रसन्न किया, अपने साथ बैठाल करके भोजन कराया और जितना धन छीन लिया था उससे दूना धन दे करके कहा, साधु अब तुम अपने नगर को प्रस्थान करो। तो राजा की आज्ञा पाकर के साधु वैश्य अपने नगर को जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोऽध्यायः। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। चतुर्थ अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, साधु वैश्य
यात्रा से पूर्व मंगल कृत्य करता है, ब्राह्मण गरीबों को कुछ दान करता है। जब कुछ मार्ग चला तो भगवान ने सोचा परीक्षा लेकर के देखें इसका हृदय शुद्ध हुआ है कि नहीं। तो दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु वैश्य से प्रश्न किया, तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है? तो साधु वैश्य ने कहा कि हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो नमक मसाला जीरा बटी लत्ता पत्ता भरा हुआ है। भगवान कहते हैं तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके चले जाते हैं। समुद्र के किनारे आसन जमा करके बैठ जाते हैं। साधु वैश्य ने नित्य कर्म करने के पश्चात नौका पर चढ़कर देखा तो जवाहरात की जगह लता पत्ते भरे मिलते हैं। बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ा। दंडी स्वामी के पास जाता है, दंड के समान लौट करके प्रार्थना करता है, मैंने आपके समक्ष जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा करिए। दंडी स्वामी ने कहा, साधु तुमने पूजा करने का संकल्प लिया है किंतु उसे अभी तक किया नहीं है, इसीलिए मूर्ख मेरी ही आज्ञा से तुमको बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। तो साधु वैश्य बड़ी स्तुति करता है कि आपकी माया से मोहित तो ब्रह्मा शंकर इत्यादि देवता भी आसक्त हैं, वे भी आपके आश्चर्यजनक रूप तथा गुणों से अनभिज्ञ हैं, फिर मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, मेरा अपराध क्षमा करिए। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाए। ऐसा कहकर के अंतर ध्यान हो गए। नौका पर चढ़ कर के देखता है, जवाहरात से परिपूर्ण पाता है, अपने नगर को प्रस्थान करता है, भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करता है। नगर के निकट पहुंचता है तो दूतों को घर भेजाया। दूत घर में जाकर के साधु की स्त्री को कहता है, आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सारा धन लेकर के नगर के निकट आ गए हैं। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री तुम सत्यनारायण स्वामी का व्रत करो, मैं अपने पति का दर्शन करने जाती हूँ, तुम भी अति शीघ्र चली आना। ऐसा कह करके चली गई। इधर कलावती ने यथाशीघ्र जितना संभव हो सके उतनी ही जल्दी भगवान का पूजन किया और बिना प्रसाद ग्रहण किए अपने पति का दर्शन करने को चली जाती है, जिससे सत्यदेव प्रभु रुष्ट हो गए। उसके पति की नाव को द्रव्य सहित जल में डुबा दिया। कलावती कन्या नदी के तट पर जाती है, सबको देखती है परंतु अपने पति को नहीं पाती है। तो अपने पिता से कहती है, पिताश्री ये क्या हो गया है, मेरे पति कहाँ हैं? तो नाव खेने वाले मल्लाह भी परम चिंता से युक्त हो जाते हैं कि ये नाव अभी यहाँ थी, ये कैसे डूब गई। कलावती रोने लगती है। माँ लीलावती उसको अपनी गोद में बिठा लेती है। वह कहती है, माता ये देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई है, क्या जाने किस देवता की माया है, परंतु सत्यनारायण के महत्व को जानने की किसमें शक्ति है, कहीं उन्हीं के क्रोध से ही तो ऐसा नहीं हो गया है। इस तरह विचार विमर्श चलता है। तब साधु वैश्य सबको इकट्ठा करता है, सबके सामने अपने मन का मनोरथ प्रकट करता है। यदि सत्यनारायण प्रभु मेरा कष्ट दूर करेंगे तो मैं अपने वैभव के अनुसार उनका पूजन करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता पर कुपित होकर के वह मुझे कष्ट दिया करते हैं, फिर वही मेरे कष्टों को दूर करते हैं, तो मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब ऐसी प्रार्थना की, दंडवत प्रणाम किया, भगवान प्रसन्न होकर के गगनमंडल से आकाशवाणी करते हैं, साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके अपने पति का दर्शन करने आई है। यदि यह प्रसाद खा करके आएगी निसंदेह पति को प्राप्त करेगी। आकाशवाणी सुनकर के कन्या दौड़ करके घर जाती है, भगवान का प्रसाद पाती है, जल पीती है, पुनः नदी के तट पर आती है तो स्वजनों के सहित अपने पति को पाती है। अनंतर पिता से कहती है, पिताश्री विलंब क्यों करते हैं, अब तो घर को चलिए। इस तरह की बात सुनकर के साधु वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान की कृपा से नाव की सब चीज़ों को संभाल कर दामाद और नौकरों को लेकर के घर आता है। इसके पश्चात हर पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान का व्रत करने लगता है, जिसके प्रभाव से पौत्रवान हो जाता है और अधिक धनवान हो जाता है। जब तक इस संसार में रहा सुखभोग किया, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। पंचम अध्याय में सूत जी महाराज सौनिकादिकों से कहते हैं कि मैं एक और कथा का बखान करता हूँ। प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। राजा जितेंद्री सत्यवादी देव मंदिरों में जाने वाले थे। ऐसे प्रजापालक राजा जिन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग करके अत्यंत कष्ट का अनुभव किया।
एक बार राजा वन में शिकार करने के लिए गए, बहुत प्रकार के जंगली पशुओं का शिकार किया। बटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए जंगल में बैठे तो देखा कि ग्वालवाल भगवान की कथा कर रहे हैं। अभिमानवश ना तो वहां पर जाते हैं, ना ही सत्यदेव प्रभु के सामने मस्तक झुकाते हैं। और ग्वालों ने प्रसाद ले जा करके दिया तो उस प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चले आए। उस प्रसाद को त्यागने से राजा को अत्यंत कष्ट हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया। राजा मन में सोचता है, प्रभु के प्रसाद को त्यागने से मेरी यह दशा हुई है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। रंकम करोति राजानाम रंकमेव चा धननम निर्धनम चयो निर्धनम धनिनम तथा। इस प्रकार सोच करके राजा वहीं जाता है जहां पर ग्वालवाल भगवान की कथा कर रहे थे। जाकर के राजा ने भक्तियुक्त चित्त के साथ ग्वालवालों को मनाया और उनसे कहा कि भैया हम कथा का श्रवण करना चाहते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं। तब राजा ने ग्वालवालों के साथ मिलकर के भगवान का व्रत किया, भगवान का प्रसाद पाया, जिसके प्रभाव से राजा को उनके पुत्र पुनः प्राप्त हो जाते हैं, राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। राजा जब तक इस संसार में रहा सुख भोग किया, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनि सत्तम, जो भी भगवान की इस परम दुर्लभ कथा को सुनता है, इसके व्रत को करता है, वह मनुष्य भगवान के लोक को जाता है। कहते हैं जो मनुष्य बंधन में पड़ा है बंधन मुक्त हो जाता है, भययुक्त मनुष्य का भय छूट जाता है, निर्धन को धन मिलता है, संतानहीन को संतान सुख मिलता है। ऐसे भगवान सत्यनारायण प्रभु सबके मनोरथ सिद्ध किया करते हैं। जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया, उनके अगले जन्म का बखान करते हुए कहते हैं, शतानंद ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुए, भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को जाते हैं। भिल्ल लकड़हारा निषाद राज होता है, भगवान राम को गंगा पार उतार करके वैकुंठ धाम को जाता है। उल्कामुख नाम के राजा महाराज दशरथ बनते हैं और भगवान राम के विरह में प्राणों को त्याग करके वैकुंठ धाम को जाते हैं। साधु नाम का वैश्य मयूर ध्वज राजा होता है, अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काट करके ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को दे करके वैकुंठ धाम को जाता है। और जो तुंगध्वज नाम का राजा था वह स्वयंभू मनु होता है और भगवान के भक्ति युक्त कर्म को करके वैकुंठ धाम को जाता है। और जो ग्वालवाल थे वे भगवान के साथ उनके गोप बनते हैं, भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन करके वे भी वैकुंठ धाम को जाते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमोऽध्यायः। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। सज्जनों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जनहित में वीडियो को शेयर करें। जय सिया राम।